नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। भाइयों, आज की जो वीडियो है हमारा वो होने वाला है जो है ड्राई टाइप एयर क्लीनर। हालांकि आजकल के जो सभी एडवांस जो ट्रैक्टर है या फिर पुराने ज़माने के एडवांस ट्रैक्टर के लो, एडवांस यानी कि जो पहले ज़माने में जो आते थे टर्बो चार्ज ट्रैक्टर, उनमें ही ये एयर क्लीनर आता था। आजकल के सभी ट्रैक्टरों में कंपनी जो कि कंपनी बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिनमें कुछ एडवांस मॉडल होते हैं और कुछ मॉडल्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कि पुराने ज़माने से जो मतलब वही कंटिन्यू करती है कंपनी, तो उस उन मॉडल में नहीं आते। तो जो ऐसे मॉडल है जो कि एडवांस है उनमें ही कंपनी बहुत सारे जो कि महिंद्रा के नोवो सीरीज़ और यूओ सीरीज़ और जॉन डियर के तो सारे ही ट्रैक्टरों में आते हैं, क्योंकि जो जॉन डियर कंपनी है वो सभी सभी जो ट्रैक्टर्स है उसके एडवांस है। जॉन डियर के देख लो कि जैसे मान के चलो कि अगर टर्बो ट्रैक्टर है या फिर बिना टर्बो वाले जो भी ट्रैक्टर है, सभी ट्रैक्टरों में ड्राई टाइप एयर क्लीनर ही देती है, क्योंकि वो कंपनी जो है उनका मानना है कि सभी चीज़ें जब ट्रैक्टर एडवांस हो जाता है, एडवांस यानी कि कुछ उसमें बेहतरीन बदलाव जो कि टेक्निक ज़्यादा मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जब यूज़ की जाती है, तो उसमें ट्रैक्टर में जो ड्राई टाइप एयर क्लीनर, गियर बॉक्स बढ़िया वाला होना चाहिए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एडवांस ट्रैक्टर बनाया जाता है। तो बात करते हैं, आज हम बात करने वाले ड्राई टाइप एयर क्लीनर के बारे में। तो ड्राई टाइप जो एयर क्लीनर होता है, इसके कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो पहले तो हम इसके नुकसान देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि ड्राई टाइप एयर क्लीनर जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, जो कि हमारे तेल वाला जो एयर क्लीनर होता है उससे महंगा। इस वजह से बोल रहा हूँ कि जो इसे बदलना बार बार पड़ता है। हालांकि इतना महंगा नहीं होता है, लेकिन जो कंपनी क्लेम करती है कि 3 सर्विस के बाद इसे बदला जाता है। तीसरी सर्विस, जो 2 सर्विस के बाद जो तीसरी सर्विस आती है उसमें इसे बदला जाता है। और जो तेल वाला होता है उसे हमें सिर्फ ऑयल चेंज करना होता है, तो उसकी तो कुछ मतलब ऐसा नहीं कि खर्चा कुछ ज़्यादा है। लेकिन ये जो 2 एयर क्लीनर होते हैं, ये जो है प्राइमरी होता है, इसमें सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी जाती है। आपको एक बार को दिखा दूँ मैं, ये 2 दिन काम मतलब 2 दिन चला है धूल मिट्टी में, जो ट्रैक्टर है सूखे खेत में चला है, तो ये है 2 दिन में इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इसे बार बार साफ़ करना पड़ता है, उसी वजह से ये ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे तेल वाले एयर क्लीनर होते हैं। इसी वजह से इन्हें एडवांस ट्रैक्टरों में डाला जाता है। अब एडवांस ट्रैक्टर यानी कि जिनमें टर्बो आता है। आपने देखा होगा कि जो पुराने 10-15 साल पुराने जो ट्रैक्टर्स हैं, जो कि टर्बो ट्रैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हमारा महिंद्रा का जो 595 DI टर्बो जो है, जो हमारा जॉन डियर का जो ट्रैक्टर है जो 5050 करके आता था, सभी ट्रैक्टरों में जो है ड्राई टाइप एयर क्लीनर दिया जाता था पहले तो। और जेसीबी वगैरह में, और जैसे कि मान के चलो कि बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, सभी में ड्राई टाइप एयर क्लीनर पहले से ही दिया जाता है। लेकिन ट्रैक्टरों में जो आजकल है, सभी ट्रैक्टरों में जो है जो एडवांस ट्रैक्टर है उनमें जो है ड्राई टाइप एयर क्लीनर देने लग गई कंपनी। तो अब इसकी नुकसान तो है कि ये बार बार बदलना पड़ता है, और फ़ायदे देखे जाए तो जो इंजन की लाइफ है, ये कई गुना तक ट्रैक्टर की जो इंजन की लाइफ को बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये जो है, जो धूल मिट्टी जो होती है बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं देता है। हालांकि हमारे जो ऑयल वाले एयर क्लीनर होते हैं उनकी जो धूल मिट्टी होती है वो तो कहीं ना कहीं थोड़े से परसेंटेज उसके होते हैं कि वो अंदर चली जाए। उसके बाद इसके अंदर भी चली जाए, मतलब धूल मिट्टी अगर इससे भी अंदर चली जाए, कुछ 1-2% चांसेस होते हैं कि ये इससे भी अंदर चली जाए। तो उसके बाद ये जो वाला सेकेंड सेकेंडरी जो क्लीनर आता है, ये कभी भी आपको जो धूल मिट्टी है वो इंजन के अंदर जाने नहीं देगा। इसी वजह से आपको इसे छेड़ना नहीं पड़ता है। जब आप साफ़ करोगे तो सिर्फ इसे ही आपको निकालना पड़ता है, इसे आपको झटक के साफ़ करना पड़ता है। और इसमें बहुत सारी कुछ किसान भाई, मेरे जो किसान भाई है वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इसे साफ़ करने का पहले तो टाइम बता देता हूँ आपको मैं। और साफ़ करते समय बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, इसे साइलेंसर में लगा कर अंदर तक, मतलब यहाँ इसे साइलेंसर में डालकर इसे ट्रैक्टर का एक्सीलरेटर देकर इसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों, कभी भी उस तरीके से इसे साफ़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो है अंदर से तब काला हो जाता है, और कार्बन जब अंदर वाली साइड आ जाता है तो ये पेपर जो है ख़राब हो जाता है। तो आपको तो फिर उल्टा ही काम हो गया। तो इसे साफ़ करते समय कभी भी आप तो एक तो एयर प्रेशर से साफ़ कर सकते हो, अंदर की तरफ से बाहर हवा मारनी है, ना कि बाहर की तरफ से हवा मारनी है। आपको कभी भी इसे साफ़ करते हो हवा बाहर से नहीं देनी है, अंदर से ही हवा देनी है। अगर आप कभी भी हवा नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। आप इसे सिर्फ चप्पल या फिर टायर पे जो कॉर्नर होता है इसे आप
अगले वाले टायर पे ऐसे थोड़े से तेज़ी से लगाकर इसे साफ कर सकते हैं। कितना भी तेज़ी से मारो इसे कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हाथ से भी मारोगे तभी भी ये साफ़ हो जाएगा। बहुत सारे जो यूट्यूब पर वीडियोस देखे मैंने और बहुत सारी जगहों पे बोला जाता है कि इसे ऐसे ऐसे नहीं मारना चाहिए। ये बहुत हार्ड लेयर होती है, जो इसकी वायर्स होते हैं दिखा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो इसके कोई दिक्कत नहीं आती है। इसको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आप कुछ इसे चप्पल से भी पीटोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये होता है ड्राई टाइप एयर क्लीनर। अब इसकी 2 सर्विस के बाद जब आपका ट्रैक्टर अगर वारंटी से बाहर है, तो वारंटी के अंदर जब होगा तो बहुत सारी कंपनी, जो महिंद्रा ही कंपनी है, मेरा ही 575 जो यो टेक प्लस है, वो क्या बोलते हैं कि अगर वारंटी चाहिए तो आपको 2 सर्विस के बाद तीसरी सर्विस में इसे बदलना ही पड़ता है। हालांकि हमने जो पहली सर्विस में ये वो का ही निकाला था, अब हम इसे 595 जो कि पुराना मॉडल है, हमें इसमें वो उसका निकाल कर हम अब हमारा जो 595 टर्बो है उसमें यूज़ कर रहे हैं उसको। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ये कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि जो अगर वारंटी में चाहिए तो आपको जल्दी उसे बदलना पड़ेगा 2 सर्विस के बाद। अब 600 घंटे में अगर इसे 600-900 घंटे में अगर बदल दोगे तो ये काफ़ी महंगा सौदा हो सकता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि किसान का जो पैसा होता है उतना भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत का पैसा होता है। तो इसको करना क्या है, जो छोटी छोटी ऐसी बातें होती है कि अगर आप इसे देखोगे कि अगर आपको इसे ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करना है, अगर वारंटी की बात नहीं है तो ज़्यादा लंबे समय तक जब आपके ट्रैक्टर की अगर वारंटी ख़त्म है और आपको सर्विस करनी है, तो कभी भी इसे ज़्यादा 3 सर्विस के बाद 4 सर्विस के बाद बदलना नहीं है। लेकिन बदलना नहीं है तो आपको यूज़ ऐसे करना है, ट्रैक्टर जब मॉइस्चर जो होता है, हवा में जब मॉइस्चर होता है, अब बात की जाए शाम के समय हम ट्रैक्टर जब खड़ा करते हैं तो 4 से 5 बजे के बीच में इसे निकाल कर साफ़ करना है, आपको सिर्फ झटक लेना है। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह जब ट्रैक्टर स्टार्ट करते हो, सुबह जब सुबह ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हो, तब क्या करना है कि इसे तब साफ़ नहीं करना है, क्योंकि इसे शाम को ही साफ़ करके रख देना है। क्योंकि जब रात में जब मॉइस्चर जो होता है, हवा में जो मॉइस्चर होता है, वो जब ट्रैक्टर के जब आसपास जो हवा में जो मॉइस्चर होता है वो जब एयर क्लीनर में लग जाता है, और रात में जो दिन भर चली हुई धूल मिट्टी इसमें पेपर में लगी रहती है, और मॉइस्चर की वजह से वो जो हवा में हमारी नमी होती है, जब ट्रैक्टर के जो एयर क्लीनर जो हमारा इस पेपर में जब लग जाती है तो वो इसमें चिपक जाता है, जो हमारी जो है धूल मिट्टी जो है इसमें चिपक जाती है। तो इस वजह से इसकी जो एयर क्लीनर की जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये अगर आप ये चीज़ और ये साइलेंसर अगर इसमें नहीं लगाओगे, 2-3 चीज़ें छोटी छोटी होती है, ध्यान देने वाली छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर इस चीज़ पर अगर ध्यान दोगे आप तो आपका एयर क्लीनर है जो लगभग 1000-2000 घंटे ईजिली चल जाता है। और जब टाइम टू टाइम इसे साफ करते आपको रहना है। और बात कीजिए अब हमारे जो ट्रैक्टर के इंडिकेशन की, इसमें जो है ट्रैक्टर में जो है इंडिकेशन दी हुई रहती है, जो कि अगर ये एयर क्लीनर जो है चौक हो जाता है तो आपके ट्रैक्टर में जो है इंडिकेशन आती है, तभी आप साफ़ करते हो। कंपनी भी ये क्लेम करती है कि जब आपकी इंडिकेशन आ जाए तभी आपको इसे खोलना है और साफ़ करना है, बार बार साफ़ नहीं करना है। तो मैंने आज तक साफ़ किया है तो मुझे नहीं दिक्कत लगी, क्योंकि मेरा जो ट्रैक्टर का ही जो हमारा जो इंडिकेशन होता है, जो इंडिकेटर जो हमारे मीटर डैशबोर्ड में लगाया होता है, तो बेसिकली वो होता क्या है कि जब कभी भी सेंसर पे हमें ज़्यादातर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हमारे ट्रैक्टर की हालत क्या है। अगर आपका ट्रैक्टर अगर घुटकी चल रहा है, वाइट स्मोक दे रहा है, थोड़ा बहुत वाइट स्मोक दे रहा है, लोड पे चल रहा है नॉर्मली, तो समझ जाना है कि आपका एयर क्लीनर जो है बहुत ज़्यादा चोक हो चुका है। क्योंकि मैंने जब खोल के देखा 2-3 दिन तक, 2-3 दिन तक मैंने जब खोला नहीं और साफ़ नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है धूल मिट्टी जो है सूखी मिट्टी है, तो ये जल्दी ही खराब, मतलब जल्दी ही भर जाता है इसमें मिट्टी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये जब कंपनी के हिसाब से चलोगे तो 3 दिन के अंदर ही मेरा जो एयर क्लीनर है वो काफ़ी ज़्यादा लॉक हो चुका था, और वाइट स्मोक भी काफ़ी ज़्यादा जो हमारा ट्रैक्टर है वो करने लग गया था। लेकिन फिर भी ट्रैक्टर ने इंडिकेशन नहीं दी। तो होता क्या है कि अगर इंडिकेशन की बात करें तो उस हिसाब से अगर मैं चलता तो ट्रैक्टर को तो इंजन में नुकसान हो जाता, या फिर कोई अलग चीज़ हो जाती, और या फिर ट्रैक्टर कुछ ज़्यादा डीजल ले लेता। क्योंकि जो हमारा जो जब एयर कम जाएगा तो हमारा ट्रैक्टर जो है जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो पूरा हो जाएगा, और हमारा ट्रैक्टर जो है डीजल ज़्यादा ले लेगा। तो आपको कभी भी उन चीज़ों में ध्यान नहीं रखना है। आपको अगर आपके एरिया के कंडीशन के हिसाब से, अगर बारिश के सीज़न में अगर आप एयर क्लीनर चला रहे हो, मतलब ट्रैक्टर चला रहे हो,
तो आपको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सूखे में ज़्यादातर चला रहे हो तो आपको सुबह सुबह उसे खोलकर साफ़ कर लेना चाहिए। और साफ़ करने का जो तरीका है, ज़्यादातर एयर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। हाथ से अगर झटक दोगे हर रोज़ और लगा दोगे, लेकिन आपको क्या करना है कि इस जो सेकेंडरी है, जो हमारा एलिमेंट होता है, इसको कभी नहीं निकालना है। इसे निकालने से क्या होगा कि आप, और हाँ, एयर क्लीनर निकालने के बाद अगर आप ट्रैक्टर को इसमें साइलेंस करो लगा देते हो, और जो ये एयर क्लीनर आपने निकाला हुआ रहता है, जब आप ट्रैक्टर को ये एयर क्लीनर निकाल के कभी भी ट्रैक्टर को स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि उसकी उस वो ट्रैक्टर को जब आप स्टार्ट करते हो तो सीधी जो हवा होती है वो इस पे पड़ती है, और इस पे पड़ने से क्या होता है कि जो धूल मिट्टी जो है डायरेक्ट इस पे पड़ती है, क्योंकि ये बहुत माइक्रो लेवल पे जो है सफाई करता है हवा की। और ये अगर ख़राब हो जाएगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका ट्रैक्टर घुट के चले, डीजल ज़्यादा ले, वाइट स्मोक करे। तो आपको कभी भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसे तो कभी निकालना ही नहीं है, और इसे टाइम टू टाइम साफ़ करना है। तो यही था कुछ एयर क्लीनर के बारे में आज हमारा। तो धन्यवाद भैया, कर स्टॉप।